हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी एहतेशाम, नो कंफ्यूजन ओनली सॉल्यूशन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लास 12 कॉमर्स के अकाउंटेंसी से रिलेटेड एनपीओ, नेट प्रॉफिट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर लाभकारी संस्थान जिसे कहते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रीवियस सेशन में मैंने डिस्कस किया था, उसमें इसके बेसिक्स के बारे में बताया था कि जो रिसीप्ट है वो इनकम कैसे बनता है और जो पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर कैसे बनता है। तो आज हम रिसीप्ट के बारे में बात करेंगे। एनपीओ का जो रिसीप्ट होता है, तो इसका एनपीओ के अंदर जो रिसीप्ट्स होता है यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश, यानी कि जो पैसे एनपीओ में आते हैं या जो इनकम बनते हैं वो कितनी कैटेगरी के होते हैं। तो बेसिकली वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक जो रिकरिंग नेचर के होते हैं यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को मिलते रहते हैं और एक फिक्स अमाउंट में मिलते रहते हैं, और दूसरा जो कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, कभी ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, कभी कम अमाउंट में मिलेगा, कभी कैपिटल रिसीप्ट्स के रूप में मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका तो कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो आपका इनकम क्या होगा? जो पॉकेट मनी जो आपको मिलता है घर से, वही आपका इनकम होगा। तो ये पॉकेट मनी ऐसा है कि पॉकेट मनी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता होगा और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि एक फिक्स अमाउंट में मिलता है। तो सपोज करो कि पॉकेट मनी जो आपका है वो 50 रुपया है, जो पर डे के हिसाब से आपको मिलता है। तो अभी अगर मान लीजिए कि किसी दिन आपको 50 रुपया नहीं मिला है किसी वजह से, तो नेक्स्ट डे आप 100 रुपए के लिए कॉल करोगे, आप 100 रुपए मांगोगे, पिछला वाला जो आउटस्टैंडिंग था यस्टरडे वाला उसे जोड़ के मांगोगे। या कभी अगर आपको 100 रुपया दे दिया गया है तो अगले दिन 50 रुपया काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। यानी कि जो भी रिसीप्ट या जो भी इनकम रेगुलर बेसिस पे होता है उसका हिसाब किताब हमको रखना पड़ता है। तो एनपीओ के अंदर भी इस तरह से होता है कि जैसे कि मान लो कि डोनेशन है फॉर स्पेशल पर्पस, ये कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, कभी ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, कभी कम अमाउंट में मिलेगा। लीगेसीज का जो पैसा है वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है, कम अमाउंट में मिल सकता है। तो इस तरह का जो आइटम है, इस तरह के जो रिसीप्ट्स है, तो इसे हम नॉन रिकरिंग नेचर का रिसीप्ट्स कहते हैं, जो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और इसका हिसाब किताब रखने का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि कभी कभी मिलता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, एक आइटम है जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं या चंदा कह लें इसे। ये जो है किसी भी एनपीओ के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ही इस अमाउंट का, इस राशि का भुगतान करते हैं और रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ये हर साल इसका भुगतान करेंगे और एक निश्चित राशि में, एक फिक्स अमाउंट में भुगतान करेंगे। सपोज करो कि आपका जो एनपीओ है इसमें 50 मेंबर है और हर मेंबर से आप 100 रुपए के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ये हर साल आपको हर मेंबर देगा। और अगर किसी साल किसी मेंबर ने नहीं दिया है तो वो आने वाले साल में पिछला वाला आउटस्टैंडिंग को जोड़कर देगा। या किसी मेंबर ने क्या किया है कि एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है तो वो एडवांस के रूप में रखा रहेगा और आने वाले साल में जो है वो एडवांस कट जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो चूंकि इस तरह का कैलकुलेशन होता रहता है तो इसलिए इसका हमको हिसाब किताब अलग से रखना पड़ता है। और अल्टीमेटली सब्सक्रिप्शन के मामले में हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन कितना है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रिसीव कर रही है, तो इस पूरे के पूरे अमाउंट में प्रीवियस ईयर का कुछ बकाया है वो भी शामिल है और आने वाले साल का जो एडवांस है वो भी शामिल है। तो इन पैसों को हम इसमें शामिल नहीं रख सकते, हमको प्योर अमाउंट चाहिए होता है जो कि करेंट ईयर से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहां पर? सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। और हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो कुछ अमाउंट इसमें ऐड होते हैं, कुछ अमाउंट इसमें से लेस होते हैं। तो हम इसे एक फॉर्मेट के रूप में समझेंगे। आप देखेंगे कि पीछे कैप्शन के रूप में वो लिखा रहेगा, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया रहा था वो क्या दिया रहा था? क्वेश्चन में हमें दिया रहा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो हो गया। अब हम उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर और उसमें से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। यानी कि करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है आप उसको ऐड कर दो और जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इसमें जुड़ा हुआ उसको लेस कर दो, क्योंकि वो पैसा इस साल से संबंधित नहीं है, पिछले साल से संबंधित है, यहां से उसको निकालकर हटा दो। ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांस के बारे में। अगर एडवांस प्रीवियस ईयर मिला है तो प्रीवियस ईयर अगर एडवांस मिला है तो वो इस साल से संबंधित होगा। ठीक है, तब तो प्रीवियस ईयर में उसको एडवांस बोला जा रहा है। तो आप उस अमाउंट को लाकर यहां पर ऐड कर दो। और अगर एडवांस करेंट ईयर में मिला है तो जाहिर है कि वो आने वाले साल से रिलेटेड होगा, तो आप करेंट ईयर वाले एडवांस को इसमें से लेस कर दो। तो ये तो हो गया एडलेस एडलेस। इसके बाद जो अमाउंट फाइनली हमको मिलता है फॉर्मेट के अंदर,
तो ये होता है सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर जो हमें निकालना है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसे सॉल्व करके देखेंगे। तो आप एक क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। यहाँ पे दो अलग अलग एस्पेक्ट है, एक है आउटस्टैंडिंग वाला और दूसरा है एडवांस वाला। अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर से रिलेटेड आप ऐड कर दो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड लेस करो, एडवांस करंट ईयर का है लेस करो, प्रीवियस ईयर का है ऐड करो। फॉर्मेट भी इस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया है। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो इस अमाउंट को हम सबसे पहले लिखेंगे। इसमें क्या है कि इस साल करंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन के नाम पे जितना भी पैसा मिला है वो सारा का सारा अमाउंट ये 70,000 है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर का भी कुछ है और आने वाले साल का भी कुछ है और करंट ईयर का भी इसमें शामिल है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। यहां मैंने ऐड किया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर एज एडवांस, मतलब कि एडवांस जो है वो आपको प्रीवियस ईयर अगर मिलता है तो उसे ऐड करना है। यहां मैंने मेंशन कर रखा है, तो ये ऐड हो गया। उसके बाद और क्या ऐड किया हुआ, देखो दूसरा ऐड ये है। दूसरा ऐड में क्या है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो वो करंट ईयर वाला, तो यहां पर ऐड किया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। इस तरह से ये दोनों अमाउंट ऐड हो जाते हैं। तो 70,000 में ये दोनों अमाउंट प्लस करने के बाद 84,500 बनता है। अब हम लेस वाले की तरफ आएंगे। तो लेस में क्या क्या, एक लेस तो ये है, देख लो आप, एक लेस ये है। तो पहले हमने लेस किया है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, यानी कि एडवांस हो और अगर करंट ईयर का हो उसे लेस करना है। हमने लेस कर दिया 4,670 को। उसके बाद ये अमाउंट लेस होना है, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो और प्रीवियस ईयर का हो। तो देखो यहां पर लेस हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, ये दोनों अमाउंट जो है 84,500 से लेस हो गया। तो फाइनली हमारे पास 62,830 का अमाउंट आया। ये अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर और मेरा यही अमाउंट जो है ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से निकलकर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाएगा 62,830 रुपया। ये इनकम बन गया। हमारा रिसीप था 70,000 रुपया और रिसीव में से जो इनकम बनकर निकला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए यह है 62,830 रुपया। होप आपको यह डिस्कशन समझ में आया होगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।